हरे कृष्णा, राधे राधे। एक प्रार्थना। ओ सांवरे, आंखों में आंसू है मेरे, आपके चरण दबाने आई हूं। हाथों की ये बंद लकीरें, इन्हें खुलवाने आई हूं। मारी मारी घूम घूम कर अब आपके शरण में आई हूं। भावों के ये पुष्प सांवरे आपको चढ़ाने लाई हूं। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। देखिए, ये तो बिल्कुल सच है कि सही समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है ना, होता है ना। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं कि जब समय मिले और जितना मिले, मनुष्य को चाहिए कि उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करे। और वो हम कैसे कर सकते हैं? भगवान श्री हरि का नाम लेकर, उनका नाम जाप करके, उनके नाम की मोतियों का संग्रह करके। क्योंकि जो भी धन, जो प्रॉपर्टी हम इस धरती पर कमा रहे हैं ना, वो सब यही का यही रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो बस जो हम नाम जाप कर रहे हैं, जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अपने हाथ से कुछ कर रहे हैं, बस वही हमारे साथ जाएगा, है ना। जिस तरह समुद्र को पार करने का एकमात्र साधन नाव है, उसी तरह कलयुग में इस संसार से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन भगवान का नाम जाप है। इसलिए नाम जाप करते रहो और प्रेम से, मन से, भाव से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आज इस वीडियो में हम जिनका अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उनका नाम है प्रियंका जी। प्रियंका जी को बचपन से ही ठाकुर जी से बहुत प्रेम है। कान्हा जी के प्रति उनके मन में बहुत लगाव, आस्था और प्रेम था। जबकि प्रियंका जी के घर में ना मूर्ति पूजा नहीं की जाती, फिर भी कान्हा जी के लिए अपने मन में उन्हें एक अलग सा आकर्षण, एक लगाव, एक जुड़ाव सा महसूस होता था। ऐसा मानो जैसे बिहारी जी महाराज खुद उन्हें अपनी सेवा देने के लिए चुना था। जब प्रियंका जी 18 साल की थी तो उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के घर में पहली बार शिव विग्रह की सेवा होते हुए देखा, जिसे देखकर प्रियंका जी को बहुत आंतरिक आनंद मिला। देखो, एक तो क्या होता है, हमें किसी चीज में खुशी मिलती है, जब खुशी मिलती है तो उसके बाद दुख भी मिल जाता है। पर जब हमें आंतरिक आनंद मिलता है ना, मतलब आत्मा के अंदर से जो आनंद मिलता है, वो कभी उसका रिवर्स नहीं होता, वो कभी उल्टा नहीं होता। आनंद मिल गया तो मिल गया, और इसका इतना आनंद मिला जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। कान्हा जी की पूजा को देखकर वहां खड़ी होकर उन्हें बहुत 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 खुशी मिल रही थी। उन्होंने अपने जिन रिश्तेदार के घर वो गई थी, उनसे ठाकुर जी की सेवा को लेकर बहुत सारी बातें पूछी, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की। कैसे कान्हा जी की पूजा की जाती है, कैसे श्रृंगार किया जाता है, भोग कैसे लगाते हैं, मतलब एक होता है ना, मन में इतनी सारी क्यूरियोसिटी थी, इतने सारे प्रश्न थे। उन्होंने सारी जानकारी उनसे ली और उसके बाद प्रियंका जी इतनी खुश हो रही थी जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। वो खुद भी अपने घर पर कान्हा जी की सेवा करना चाहती थी। वो ठाकुर जी का शिव विग्रह अपने घर लाकर उनकी सेवा अर्चना कर पाए, इसके लिए उन्होंने मम्मी पापा को बहुत मुश्किल से तैयार किया। बहुत कोशिश करने के बाद प्रियंका जी के माता पिता एक प्यारे से लड्डू गोपाल जी घर ले आए। प्रियंका जी के कोई भाई नहीं है, इसलिए वो अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को ही अपना भाई मानने लगे। वो लड्डू गोपाल जी जिनको वो अपना भाई मानती थी, उनके साथ वो बहुत लाड़ लड़ाती, कभी गुस्सा उन्हें करती, लड़ाई करती, जैसे अक्सर भाई बहनों के बीच में होता है ना, वो प्यार वाली नोकझोंक भी होती थी। वो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे भोग बनाती, बड़े प्यार, प्रेम और भाव से, चाव से उन्हें अपने हाथों से खिलाती। समय निकलता गया, भक्ति बढ़ रही थी, सेवा आनंदमय हो रही थी। अब प्रियंका जी 27 साल की हो गई थी। अब जैसे जैसे समय का पहिया चलता है, हमारा जीवन आगे बढ़ता ही जाता है। एक समय के बाद उन्होंने अपने मनपसंद के लड़के के
साथ परिवार की रजामंदी से उनकी शादी तय हो गई। शादी हो भी गई और बहुत अच्छे से हो गई, पर उनकी ससुराल के लोग मांसाहारी थे, मतलब नॉनवेज खाते थे और शराब वगैरह ड्रिंक वगैरह भी करते थे। उनकी कई लोगों की फैमिली में क्या होता है, चीजें ओपन होती है ना, और उनकी फैमिली में पूजा पाठ भी नहीं होते थे, क्योंकि ज्यादातर जब सब नॉनवेज खाते हैं तो वो कैसे करेंगे, है ना। प्रियंका जी के मन में कान्हा को लेकर हमेशा से एक लगाव तो बना ही रहता था, क्योंकि वो अपने घर में कान्हा जी की सेवा कर चुकी थी, इसलिए वो दिन रात उन्हीं के बारे में सोचती भी रहती थी। ससुराल में पूजा पाठ भी नहीं होती थी, अब वो करे तो क्या करे, और जब न्यू मैरिड है तो ज्यादा कुछ वैसे ही नहीं कह सकते हैं। ऐसे तैसे 2 साल निकल गए। 2 साल के बाद प्रियंका जी प्रेग्नेंट हुई, पर 6ठे महीने में ही प्रियंका जी का किसी कारण से गर्भपात हो गया, अबॉर्शन हो गया। प्रियंका जी अपने लड्डू गोपाल जी से बहुत गुस्सा हुई कि उनको ये लग रहा था कि मैं तुम्हारी बहन हूं और तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हो। अब देखो क्या होता है, जहां प्रेम होता है ना, वहां एक हक भी होता है, इसलिए अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हक से उसे अपनी बात कह सकते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं कि भगवान की सिर्फ पूजा नहीं करो, उन्हें दिल से प्रेम करो। कई लोग डरते हैं, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। देखो, जब आप किसी को प्रेम करोगे ना, तो वो डर भी अपने आप ही मन से निकल जाएगा। प्रियंका जी जब भी अपने मायके जाती थी तो अपने भाई से, अपने लड्डू गोपाल से बड़ा प्रेम करती थी, है ना। उन्हें ससुराल में सेवा का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा था, बट वो जब भी मायके जाती तो दिल खोल के उनकी सेवा करती थी। और जब इतना बड़ा हादसा उनके साथ हुआ ना, तो उन्हें सबसे पहले यही लग रहा था कि मेरे भाई ने मेरे लिए कुछ क्यों नहीं किया। अब धीरे धीरे समय फिर निकला। अब अपने आप को बहुत समझा बुझाकर प्रियंका जी ने स्कूल में टीचर की नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली, क्योंकि शादी से पहले भी प्रियंका जी एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। स्कूल में एक टीचर थी जो कोफॉल होती है ना, टीचर्स होती है साथ की, उन्होंने प्रियंका जी को बोला कि तुम अपने कुल देवी देवता की पूजा करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई बार कुल के देवी देवता नाराज होते हैं और उसी वजह से हमारी प्रेगनेंसी रुक नहीं पाती है। प्रियंका जी ने अपनी सासू माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई मैं तो पूजा पाठ करती नहीं हूँ, बट मेरी सास मतलब प्रियंका जी की दादी सास एक शिला की पूजा किया करती थी। नॉनवेज खाने की वजह से प्रियंका जी की सास ने नियमों का पालन नहीं कर पाने के कारण उस शिला को अलमारी में रख दिया था। प्रियंका जी के कहने पे सासू माँ ने प्रियंका जी को वो शिला दिखाई। शिला को देखते ही प्रियंका जी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो शिलाएं गिरिराज जी की और गिरिराज रानी जी की थी। उन्हें देखकर प्रियंका जी को ऐसे लगा जैसे ठाकुर जी खुद ही उनके पास आ गए हैं। प्रियंका जी ने उन्हें अपना बेटा बहू मानकर बड़े चाव से मन लगाकर उनकी सेवा करना शुरू किया, जबकि उनके ससुराल वालों ने बहुत ही लंबे समय से नॉनवेज खाने के कारण पूजा करना बंद कर रखा था। पर प्रियंका जी ने गिरिराज जी को और गिरिराज रानी जी को अपने बेटे बहू के रूप में मानकर बड़े चाव से मन लगाकर उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। गिरिराज जी और गिरिराज रानी जी का श्रृंगार, सेवा, हर चीज बड़े ध्यान से, प्रेम से और मन लगाकर करती। जन्माष्टमी के दिन 56 भोग बहुत बढ़िया उनका लगता है। जन्माष्टमी को अपने लाला का जन्मदिन मानकर वो बड़े धूमधाम से एक पर्व के रूप में बड़े उत्साह के साथ उसे बनाती हैं। प्रियंका जी का ये सेवा भाव देखकर उनकी सासू माँ ने जन्माष्टमी के दिन एक और लड्डू गोपाल जी लाकर प्रियंका जी की गोद में रख दिए। अब देखो, कहा तो प्रियंका जी एक बच्चे के लिए भी रो रही थी, और मुरली वाले की कृपा देखो कि अब उनके पास एक बेटा बहू तो थे ही, अब एक बेटा और आ गया। प्रियंका जी अपने दोनों बेटे और बहू से बहुत प्यार करती, बड़े मन से उनका ध्यान रखती हैं, सेवा करती हैं। 2022 जन्माष्टमी के दिन प्रियंका जी की मम्मी ने भी उन्हें एक और लड्डू गोपाल लाकर उनकी गोद में रख दिए थे। अब देखो भाई, खुद देख लो, भगवान को जिससे सेवा लेनी होती है ऐसे ही लेते हैं। कहा तो प्रियंका जी के ससुराल में पूजा भी नहीं होती थी, और अब उनके घर में 3-3 लड्डू गोपाल जी थे, जिनकी सेवा खाली प्रियंका जी नहीं, उनका पूरा परिवार करने लगा था।
पूजा में उनकी सास, उनके पति, सभी लोग मन लगाकर सेवा करते थे। प्रियंका जी के पति ने नॉनवेज खाना और शराब पीना बंद कर दिया। मतलब ये तो मुझे वाकई अपने आप में बहुत चमत्कार लगता है और ये ठाकुर जी की साक्षात कृपा है। क्योंकि देखो, एक कहते हैं जिनको लत लग जाती है ना, उनके लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बट अगर कोई मन से छोड़ देना तो बस ये बंसी वाले की कृपा ही होती है। वो कहते हैं ना, अब उनके हस्बैंड क्या कहते हैं कि अब उनका मन ही नहीं करता है ना। और देखो यही होता है, कान्हा अपने प्रेमियों का हाथ कस के पकड़ लेते हैं, बस हमें क्या करना होता है, हाथ बढ़ाना होता है उनकी ओर। प्रियंका जी का घर पूरी तरह से शाकाहारी नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति के रंग में रंग चुका था। सभी लोग भगवान की पूजा, आरती, श्रृंगार में पूरी तरह से भाग लेते। किसी ने सच ही कहा है, कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर ही भगवान मिलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं, है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कहा तो प्रियंका जी एक बच्चे के लिए भी रो रही थी और अब उनके पास 3 बच्चे थे। प्रियंका जी अपने तीनों लाला की सेवा बड़े मन से करती हैं। उनके मन में बिहारी जी महाराज के बारे में जानने की उत्सुकता भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो हमारे शाम दीवानी YouTube चैनल के माध्यम से कान्हा जी की कथाएं सुनती थी, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश भी करती थी। कहानियां सुनते सुनते उनके मन में एक बेचैनी, एक कसमसाहट सी होती थी कि वो कब वृंदावन जाके अपने बिहारी जी महाराज के दर्शन कर पाएंगी। देखो, ये तो हर किसी के साथ होता है, जो भी कान्हा को चाहता है ना, वो एक बार वृंदावन तो जरूर ही जाना चाहता है। पर प्रियंका जी के साथ कुछ हो रहा था कि उन्हें मौका ही नहीं लग पा रहा था कि वो वृंदावन जा पाए। प्रियंका जी बार बार बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करती कि मुझे भी वृंदावन बुला लो, मुझे भी बुला लो। रोज कितने ही लोगों को दर्शन देते हुए एक बार मुझे भी अपने दर्शन करवा दो। और देखो, हमारे बिहारी जी महाराज है ना, अपने भक्तों की पुकार ना सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2022 में जब जन्माष्टमी के दिन प्रियंका जी ने अपने लाला का जन्मदिन उत्सव मनाया था और 56 भोग का भोग लगाया था, प्रसाद चढ़ाया था, तो बढ़िया उन्होंने सुंदर श्रृंगार वगैरह करा और क्या था कि छोटी सी गैदरिंग हो जाए, इसीलिए सभी रिश्तेदारों को भी बुला रखा था। उन्हीं रिश्तेदारों में प्रियंका जी के पति के बुआ और फूफा जी भी आए हुए थे। वो कान्हा जी के भी परम भक्त हैं। बातों बातों में फूफा जी ने प्रियंका जी से पूछा कि तुम लाला की सेवा करती हो तो क्या कभी वृंदावन गई हो। अब मतलब जिसके जवाब में प्रियंका जी ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि नहीं फूफा जी, मैं तो कभी नहीं गई। तो फूफा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें वृंदावन में इस बार फूल बंगले की सेवा मिली है और उन्होंने प्रियंका जी को बोला कि तुम भी तैयार रहना, तुम भी हमारे साथ चलना। अब प्रियंका जी ये बात सुनकर ही उनकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे बर्थडे पर लाला ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट दे दिया हो, है ना, जैसे कान्हा ने उनके मन की बात ही सुन ली हो। बिना मांगे उनको तो जैसे बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया हो, एक बड़ा सा खजाना मिल गया हो। 2022 के तीसरे दिन फूल बंगले की उनकी सेवा थी। प्रियंका जी सपरिवार वृंदावन धाम पहुंच गई और अपने आप को बहुत ज्यादा किस्मत वाला, खुशकिस्मत मान रही थी। उनका मन बार बार कह रहा था कि भाई चलो, इतने इंतजार के बाद ही सही, पर बिहारी जी ने उन्हें कम से कम दर्शनों के लिए बुलाया तो सही, अपने दर्शनों का मौका दिया तो सही, अपने धाम में बुलाया तो सही। अब क्या, जैसे वो जब वृंदावन पहुंचे तो शाम के 7 बज चुके थे। प्रियंका जी ने अपने परिवार के साथ वृंदावन धाम वो पहुंची गई शाम को 7 बजे के करीब। वृंदावन धाम पहुंचते ही सब जहां रुकना था वो जगह पे अपना रूम वगैरह देख रहे थे। अब उनके मन में दर्शनों की बड़ी तेज एक हो रही थी ना, जैसे देखो जब क्या होता है, जब या भूख लग रही है, खाने के लिए आप वेट कर रहे हो, तो जब तक थाली सामने नहीं आती आप वेट कर ही लेते हो, पर जैसे ही थाली सामने आती है ऐसा लगता है बस टूट पड़ो। ऐसे ही कुछ प्रियंका जी को लग रहा था कि देखो ऐसे तैसे मैं वृंदावन पहुंच गई हूँ, अब मैं दर्शनों के लिए और नहीं रुक सकती। और उनके मन की बेचैनी जो थी वो बहुत बढ़ गई थी। उन्हें ना कोई थकावट लग रही थी, ना भूख प्यास लग रही थी, जबकि उन्होंने दोपहर में कुछ भी नहीं खा रखा था।
अब उन्होंने अपने पति से मंदिर में दर्शन करने की बात कही तो उनके पतिदेव ने भी कहा कि अरे तुमने तो मेरी मन की बात कर दी, मैं खुद भी मंदिर दर्शन करने के लिए जाने के लिए अभी तुमसे पूछने ही वाला था। अब खुद देख लो बिहारी जी महाराज की लीला को। जिस इंसान ने कभी पूजा नहीं की है ना, जो नॉनवेज खाते थे, ड्रिंक करते थे, वो अब ऐसे उनकी भक्ति में रंगे हुए थे। प्रियंका जी के पति प्रियंका जी से पहले दर्शन करने के लिए जाने को तैयार थे, है ना। इसे चमत्कारी तो कहेंगे ना, इसे कहते हैं बिहारी जी महाराज की कृपा। अब प्रियंका जी और उनके हस्बैंड होटल से निकल गए। अब उनको जो थोड़ा बहुत समय लगा सामान वगैरह रखकर फटाफट बाहर निकले। अब उनको वृंदावन की गलियों का, वहां का कुछ भी नहीं पता था और बिहारी जी महाराज की शयन आरती शुरू ही होने वाली थी। वृंदावन की गलियों में वो पहली बार ही आए थे, उन्हें रास्ता मालूम नहीं था, लेकिन पूछते पूछते जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ाते हुए वो बिहारी जी महाराज के मंदिर के पास पहुंच ही गए और उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे बिहारी जी महाराज ही उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। आरती से पहले फटाफट वो मंदिर पहुंच ही गए। अभी पट खुलने में समय था, पर जब पट खुले तो ऐसे लगा जैसे मानो उनका शरीर जम सा गया हो। आंखें उनकी फटी की फटी रह गई। आंखों से प्रेम के आंसू ऐसे बहे जा रहे थे कि मतलब क्या ही कहा जाए। और दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वो बिहारी जी महाराज को निहार रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वहां मंदिर में उन दोनों के सिवा और कोई तीसरा जना नहीं है। प्रियंका जी और उनके पति दोनों की दशा एक जैसी हो रही थी। दोनों बस टकटकी लगाए भगवान के दर्शन करे जा रहे थे और हमारे बिहारी जी महाराज भी उन्हें जी खोल के दर्शन दे रहे थे। इतने सुंदर दर्शन जैसे दुनिया में इतनी सुंदर उन्होंने कभी कुछ चीज और देखी ना हो। इतना आनंद, इतनी शांति, इतना सुकून मिल रहा था कि उस समय उन्हें लग रहा था कि बस जिंदगी यही थम जाए और यही हमारा अंतिम समय हो जाए। उस दिन 15 मिनट के लिए तो ऐसे लग रहा था जैसे गोस्वामी जी महाराज भी पर्दा लगाना ही भूल गए हैं। प्रियंका जी कान्हा जी से यही कह रही थी कि आपने मुझे 33 साल के बाद दर्शनों के लिए बुलाया, पर जब बुलाया तो ऐसे दर्शन दिए कि अपने दर्शनों की रीत ही बदल दी। इतने दुर्लभ दर्शन के उसके आगे कुछ भी और हो ही नहीं सकता। मतलब उसके आगे कोई एक बहुत बड़ा खजाना भी कुछ नहीं है। बहुत आनंद से उन्होंने दर्शन किए, बढ़िया शयन आरती हुई। बिहारी जी महाराज की कृपा से उन्हें जल के छींटे भी मिले और उनका मन, शरीर, आत्मा सब तृप्त हो गए। दर्शन करने के बाद प्रियंका जी और उनके पति वापस होटल आ गए, पर उनके मन में ना अगले दिन दोबारा से दर्शन करने की एक होता ना, कहते हैं लालच सा बढ़ गया था। उन्हें लग रहा था जल्दी से सुबह हो जाए और अगले दिन हम फिर दर्शनों के लिए जाएं। अब अगले दिन फूल बंगला बन रहा था। फूल बंगला बहुत ही सुंदर गुलाबी फूलों से, जो स्पेशल फूल आए थे, उनसे तैयार किया जा रहा था। फूल बंगला तैयार होने के बाद सब लोग साफ सफाई में लग गए। प्रियंका जी ने भी झाड़ू उठाया और सफाई करनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे कान्हा कह रहे हो कि दर्शन करने आए हो, कुछ काम तो करो। जिस तख्त पोष पर श्री बिहारी जी महाराज विराजते हैं, उसकी पूजा हुई और उनको स्पर्श करने का सौभाग्य भी प्रियंका जी को मिला। ठाकुर जी की चौखट पर माथा टेकने का जो सुख है, जो आनंद है, वो भी उनको मिला। ठाकुर जी के फूल बंगले में विराजमान कराया गया। प्रियंका जी सपरिवार पहली लाइन में खड़े होकर बिहारी जी महाराज के दर्शन कर रही थी, जैसे, और ऐसे लग रहा था जैसे बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि देख तुझे मैंने बुला ही लिया ना, तो हो गए तुम्हारे दर्शन, हो गए तुम्हारी प्रार्थना पूरी। दर्शन भी दिल खोल के हुए और गोस्वामी जी महाराज ने उन्हें बहुत सुंदर प्रसादी भी दी। मन एक मयूर की तरह नाच रहा था दिल खोलकर, और इस तरह से झूम रहा था जैसे उन्होंने स्वर्ग के दर्शन करे हों। और उनको ऐसे लग रहा था सारे देवी देवता वहीं श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में ही विराजमान है। दर्शनों के बाद प्रियंका जी होटल जाने के लिए मंदिर से बाहर आ गए। कुछ लोग, अच्छा, अब बाहर आकर क्या हुआ कि वो और उनके हस्बैंड तो साथ थे, बाकी परिवार के लोग सारे इधर उधर हो गए थे। अब क्या होता है, वहां पे जैसे मंदिर से बाहर निकलते हैं ना, तो कुछ बच्चे वगैरह टीका लगाने के लिए बाहर घूम रहे होते हैं
और वो लोग प्रियंका जी को टीका लगाने के लिए बार बार उनके पास पीछे आ रहे थे। अब प्रियंका जी उन्हें कह रही थी कि नहीं भाई, अभी तो मंदिर का तिलक लगा हुआ है, अभी नहीं लगाना, और वो बार बार सबको मना करे जा रही थी। थोड़ी सी भीड़ भी थी। इसी भीड़ में अचानक एक बहुत छोटा सा बालक पीछे से आया और प्रियंका जी का हाथ पकड़ा और खींचा और बोला, मैया टीका लगा लो, तुमसे तो आज मैं पैसे भी नहीं दूंगा। अब एकदम झटके से प्रियंका जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे कोई बालक नहीं था, ना कोई छोटा लड़का ना लड़की। प्रियंका जी जैसे पत्थर हो गई हो और वो बिल्कुल सनसी रह गई। चारों तरफ छोटे बालक को ढूंढ रही थी, बट उन्हें दूर दूर तक कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा था। प्रियंका जी के पति ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उस समय तो प्रियंका जी की ऐसी हालत थी कि उनसे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, उनके बोलने के हालात भी नहीं थे। वो बिल्कुल एकदम घबराई, सनसी, चारों तरफ बस देखे जा रही थी और किसी छोटे बालक को ढूंढ रही थी। उन्हें लग रहा था कि किसने हाथ पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा तो 2 मिनट रुकता तो सही, एकदम मतलब भाग कैसे जाता। काफी देर के बाद प्रियंका जी कुछ नॉर्मल हुई और उन्होंने अपने पति को बताया कि उनके लाला ने स्वयं अपने कोमल हाथों से प्रियंका जी का हाथ पकड़ा और ये भी उनको मैया भी कह के बुलाया। और प्रियंका जी बार बार अपने हाथ को छू रही थी और बता रही थी कि वो स्पर्श इतना कोमल था जिसको मैं फीलिंग्स में नहीं बता सकती। उस हाथ को मैं अभी भी अपने हाथ में महसूस कर सकती हूँ। वो प्रियंका जी का अनुभव ऐसा है जिसको वो आज भी याद करती हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है। वो कहती हैं उस हाथ की जो गर्माहट थी, जो कोमलता थी, उसको मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। वो जो मीठी बोली खनक मैया की मेरे आवाज में, कानों में पड़ी थी, वो आवाज, उसको मैं आज भी सुन सकती हूँ। और देखो ऐसा ही होता है, हमारे बिहारी जी महाराज की लीला ही है। क्योंकि क्या हुआ था, वृंदावन जाने से पहले प्रियंका जी ने अपने कान्हा से कहा था कि जब वो प्रार्थना कर रही थी कि मुझे दर्शन दो, तो वो उनसे कह रही थी कि देखो तुम मेरे बालक हो, बट तुमने कभी मुझे मैया कहकर नहीं बुलाया, कभी मुझे माँ सुनने का सौभाग्य नहीं मिला है ना। मैं तुम्हें बालक की तरह प्रेम करती हूँ, बट कभी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि तुम मुझे अपनी मैया मानते हो। और उस दिन देख लो, कान्हा के कोमल स्पर्श के बाद उनकी वो तमन्ना भी पूरी हो गई, है ना। क्योंकि बिहारी जी महाराज ने खुद उन्हें मैया कह के पुकार लिया था। सच्ची कह रही हो ना। अब सोचो, जिस परिवार में कान्हा जी खुद अलमारी में बंद थे, पूरा परिवार नास्तिक था, मांस मछली शराब का सेवन करता था, परिवार की पूजा पाठ आदि किसी भी तरह का मांगलिक नामो निशान नहीं था, वहां प्रियंका जी को उनकी सास ने ना केवल पूजा करने की परमिशन दी, बल्कि खुद उनका पूरी तरह से साथ भी दिया। आज प्रियंका जी का पूरा परिवार पूरे तरह से कान्हा जी के श्री चरणों में समर्पित है, उनकी सेवा करता है। उनके पति सिर्फ सेवा नहीं करते, बल्कि एकादशी का व्रत भी रखना शुरू कर दिया। अब आप ही देख लो, ठाकुर जी किस तरह से सबको अपने प्रेम के बंधन में बांध लेते हैं। बस हमें हाथ बढ़ाने की जरूरत है। और यही सबको कहती हूँ, विश्वास मत खोना। जीवन में परेशानियां बहुत है और ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से ही है, बट भक्ति का अगर एक बार आनंद मिल गया ना, तो फिर जीवन में आपको कुछ और नहीं चाहिए होगा। वो कहते हैं ना, नन्हे से दिल में अरमान बनाए रखना, दुनिया की भीड़ में पहचान बनाए रखना, अच्छी नहीं लगते जब रहते हो उदास, अपने होठों पर सदा मुस्कान बनाए रखना, है ना। इसी आशा के साथ आपके जीवन में भी आपकी हर समस्या का समाधान होगा, आपकी होठों पर हमेशा मुस्कान बनी रहेगी और प्रियंका जी की तरह ही आपको भी श्री बिहारी जी महाराज की कृपा मिलेगी। ऐसी मैं आपके लिए उम्मीद करती हूँ। और इसी के साथ मैं ये भी सोचती हूँ कि आपके मन में इस स्टोरी को छुआ होगा। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।